हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट कर रहे हैं नया लेक्चर। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 17 कर रहे थे और बाबू 6 ट्रांजैक्शन कर चुके थे। बेटा आई होप आप सबने रिपीट किया, कर ली सबने? युवराज नहीं करी ना? आंखें इसलिए नहीं मिलाई जा रही, पता है इतना तो काम मैं वैसे कर देता हूँ, तुम्हें बताता रहता हूँ पर्सनैलिटी पर्सनैलिटी, इतना तो मुझे हवा में पता होता है। क्यों भाई, ज्यादा आ गया क्या अकाउंट समझ? ऐसे ही लग रहा मुझे, जिसको ज्यादा समझ में आ जाए तो उसे लगता है मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊँ। आज मैंने ग्रुप में मैसेज डाला, 2 सब्जेक्ट में नया चैप्टर शुरू हुआ है, हालात देख लो 5-4 गए हैं आज। समझ में नहीं आता, समझाएगा कौन? वीडियो देखने होगा तो वीडियो देखी जाती। बाबू जिसने 6 ट्रांजेक्शन निकली कॉपी में खड़े हो जाओ, पीछे खड़े हो। बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 17 शुरू की 6 बिजनेस ट्रांजैक्शन, किसी की कोई प्रॉब्लम है पूछ लो। फोर्थ फोर्थ बाबू मैंने फिर यार पीयूष भाई, आगे बढ़ना अच्छी बात है लेकिन जबरदस्ती बढ़ना बहुत बुरी बात है। मैंने 6 की प्रॉब्लम लेनी है ना, मैंने 6 ही करने को गई, 6 में प्रॉब्लम बताओ। फोर्थ और किसी की कोई प्रॉब्लम करा मिस्टी आपने? कोई प्रॉब्लम नहीं आई? आई है? कब पूछोगे? जब मैं पर्सनली बोलूंगा तब इनविटेशन दो, बताओ क्या प्रॉब्लम आई। फोर्थ और बाबू कहता है परचेज फर्नीचर फ्रॉम फैंसी फर्नीचर हाउस फॉर 1,50,000 ऑन क्रेडिट। अच्छा, अगर ऑन क्रेडिट नहीं भी लिखता तो भी ऑन क्रेडिट ही था, क्योंकि नाम है फैंसी फर्नीचर हाउस। ठीक है बाबू, याद करो जब अकाउंटिंग इक्वेशन बनाते थे, अगर सेम ट्रांजैक्शन होती तो किन 2 जगह पर इंपैक्ट डालते? फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर बढ़ा देते और क्रेडिटर भी बढ़ा देते, दो ही जगह पर इम्पैक्ट आते, फर्नीचर एक क्रेडिटर। बाबू अभी भी उन्हीं पे डालना था, बस क्रेडिटर का नाम लिखना था। देखो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सारी ट्रांजैक्शन जो मैं ट्रेडिशनल अप्रोच से पढ़ने को कह रहा हूं आपको, सब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा होगा, सिर्फ 3 चेंज होंगे। पहला चेंज परचेज में होगा, दूसरा चेंज सेल में होगा, तीसरा मैंने अभी तक बताया। 3 ही चेंज होंगे, बाकी सब अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा चलता रहेगा जैसे चल रहा था। चलो क्या बाबू, फर्नीचर पहला अकाउंट इन्वॉल्व, दूसरा अकाउंट इन्वॉल्व फैंसी फर्नीचर हाउस। फर्नीचर एक एसेट है तो रियल अकाउंट के रूल लगेंगे, फैंसी फर्नीचर हाउस एक क्रेडिटर है तो पर्सनल अकाउंट के नॉमिनल। वेरी गुड। हाँ शिवम, पर्सनल अकाउंट के रूल के कहते हैं रियल अकाउंट का, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। ओ फर्नीचर आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। डेबिट व्हाट कम्स इन, बेटा डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे फर्नीचर, ठीक है जी, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। बाबू फैंसी फर्नीचर हाउस क्रेडिटर है, पर्सनल अकाउंट के रूल लगाए, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इधर देखना, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। फैंसी फर्नीचर हाउस बिजनेस को फर्नीचर दे रहा है, वो भी उधार में, क्रेडिट द गिवर, आपने क्रेडिट कर दिया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी? बस एक ही प्रॉब्लम थी आयुष भाई, भव्य मिस्टी 6th भाई कहता है सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट फॉर 50,000। बेटा 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, युवराज को उधार पर गुड्स बेचा। इधर देखना, अकाउंटिंग इक्वेशन होती तो 2 जगह पे इंपैक्ट डालते, स्टॉक और डेटर। बेटा स्टॉक तो भूल जाओ, सेल्स और डेटर कर दो, यानी कि डेटर का भी नाम लिख दो, सेल्स और युवराज का इंपैक्ट डाल दूंगा। सेल्स नॉमिनल अकाउंट के रूल, युवराज डेटर है तो पर्सनल अकाउंट के रूल। बाबू नॉमिनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। सेल क्या है? इनकम एंड गेन, तो क्रेडिट कर दो, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन। तो बाबू सेल्स लिखी जाएगी क्रेडिट में, और बाबू युवराज एक डेटर है, रूल लग रहा है पर्सनल अकाउंट का, रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। बाबू इधर देखना मित्र,
डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, डेबिट द रिसीवर। बिजनेस युवराज को उधार पे कुछ दे रहा है, या युवराज दे रहा है बिजनेस को कुछ? हम ही तो दे रहे हैं, बिजनेस ही तो दे रहा है युवराज को उधार पर गुड्स, रिसीवर। तो युवराज डेबिट में, सेल्स क्रेडिट में। ठीक है जी, और कुछ? ठीक है, आगे बढ़ाते हैं बात को। इधर देखना बाबू, एक बार मैं आपसे चाहता हूं थर्ड ट्रांजैक्शन और सिक्स्थ ट्रांजैक्शन आप दोबारा से पढ़ो। थर्ड ट्रांजैक्शन पढ़ना फटाफट से, थोड़ा स्पीड बढ़ाता है। रघुवीर से उधार पर गुड्स खरीदा, आगे बढ़ाओ, सोल्ड गुड्स टू युवराज ऑन क्रेडिट, युवराज को उधार पे गुड्स बेचा, यानी कि रघुवीर एक क्रेडिटर है और युवराज एक डेटर है। कोई दिक्कत तो नहीं? आओ जी बाबू, 7, 8 और 9 ट्रांजैक्शन पेंडिंग चल रही है और पेंडिंग ट्रांजैक्शन को सॉल्व करने का टाइम। बाबू सबसे पहला कॉलम आपने लिखा होगा ट्रांजैक्शन, देन अकाउंट इन्वॉल्व, नेचर ऑफ अकाउंट, बाद में बाबू डेबिट और आज दो चार। बाबू 7th ट्रांजैक्शन कहती है कैश पे टू रघुवीर 20,000, कैश पे टू रघुवीर, क्रेडिटर था, पैसे देने थे, आज पैसे दे दिए। कहता है कैश पे टू रघुवीर 20,000, ट्रांजैक्शन में लिख लोगे कैश पे टू रघुवीर। मुझे एक बात बताओ, सेम ट्रांजैक्शन अकाउंटिंग इक्वेशन में होती, किन दो जगह पे इंपैक्ट डालते हैं? कैश और क्रेडिटर, नीति सामने देख ले, दो ही जगह पर इंपैक्ट डालते। कैश पे किया है क्रेडिटर को तो कैश कम हो जाता और क्रेडिटर भी कम हो जाता, ये तो दो जगह पे इंपैक्ट डालते। बाबू अभी भी वही ट्रांजैक्शन है, अभी भी वही इंपैक्ट है, कैश और रघुवीर, शायद रघुवीर है। ठीक है जी बाबू, मैंने उन्हीं दोनों चीजों पे इंपैक्ट डाला जिसमें सिंपल अकाउंटिंग इक्वेशन में इंपैक्ट डाला। ठीक है बाबू, कैश पर कौन से रूल, कौन सा अकाउंट के पास? रियल बेटा, रघुवीर एक क्रेडिटर है बिजनेस का, ये बात मैंने आपको रीड करा दी। सारांश भाई, क्रेडिटर पे कौन से रूल? बाबू पर्सनल अकाउंट के रूल, सीडी याद है? ठीक है जी बाबू, रियल अकाउंट का रूल कहता है, क्या कहता है स्पष्ट भाई? डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। कैश आ रहा है तो डेबिट करना, कैश जा रहा है तो क्रेडिट करना। बाबू अगर मैं कैश पे कर रहा हूं रघुवीर को, कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है, कैश पे कर रहा हूं रघुवीर को, कहीं कैश आ रहा है, आ रहा है, जा रहा है? अगर इतनी अंग्रेजी नहीं आती बाबू छोड़ दो, 11वीं बस की बात नहीं है, बिल्कुल 1000% श्योर हूं इस चीज को लेकर। अगर इतनी अंग्रेजी नहीं आती तो बाबू छोड़ दो, पढ़ाई बढ़ोई, हिमालय बजाओ, बस भगवान का नाम जप करो, बस यही है जिंदगी में, इसके बाद कुछ नहीं बचा। कैश पे टू रघुवीर, पैसा आ रहा है, जा रहा है? जा रहा है भाई। रूल कहता था डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, जो जा रहा है उसको क्रेडिट कर देना, मतलब कैश क्रेडिट होगा। और बाबू मेरे सोचने की जरूरत तो है नहीं, बाकी फिर भी आप कहोगे तो मैं पक्का सोचवा देता हूँ। रघुवीर डेबिट ही होगा। पर्सनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इधर देखना, बिजनेस ने रघुवीर को कैश पे किया, बिजनेस दे रहा है रघुवीर को कुछ, रघुवीर नहीं दे रहा इसकी, इस बार मैं ही तो दे रहा हूं, बिजनेस ही तो दे रहा है कैश पे, बिजनेस ने पे किया, उसने कुछ नहीं दिया। डेबिट द रिसीवर, समझ में आ रही बात? तो रघुवीर डेबिट होगा, मैंने पहले ही लिख दिया था, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं भैया। 3 रूल हैं, पूरी अकाउंट्स उस पर चली हैं, अगला चैप्टर 1.5 महीने का इस पे चल, 3 रूल नहीं याद हो रहे। मैं तो कह रहा हूं कुछ बच्चे इतने सियाने हैं, 7, 8, 9 तीनों ट्रांजेक्शन घर से कर दिया, बस अब तो बैठ के मैच ही कर रहे हैं। कहता है कैश, ये निकम्मों को देख लो, इनकी शक्लें भी देख लो,
वैभव भाई पहला इंप्रेशन तो सही डालते थे, मैंने सुना था टीचर पे पहले इंप्रेशन अच्छा डालना चाहिए। क्यों बे भाई, क्यों लविश? यार 6 ट्रांजेक्शन कराई, वो वीडियोस देखी, दो देखी, समझ आ गई? आपने नहीं किया भाई, वो समझ आई लगभग? कुछ एक आध प्रॉब्लम होगी, ऐसा काम में प्रॉब्लम आई होगी थोड़ी बहुत, ठीक है। आओ, कहते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज 15,000 रुपए। इधर देखना, युवराज एक डेटर था, ये बात सबको पता है, मैंने भी रीड भी कराई। कहता है कैश आ गया युवराज से, ठीक है। कौन से दो अकाउंट इन्वॉल्व होंगे जिससे पूछूंगा वही बताएगा, चुप बिल्कुल सब। सर 2 अकाउंट इन्वॉल्व होंगे, और मैं कहता हूं कोई चेंज नहीं है, जो अकाउंटिंग इक्वेशन में 2 अकाउंट होते हैं वही यहां पर होंगे। श्योर है भाई? कौन से 2 अकाउंट पे फर्क पड़ेगा? कैश और डेटर, सबको क्लियर है भाई? बाबू कैश आया है डेटर से, एक कैश पे फर्क पड़ेगा, एक डेटर पे। और अब बाबू मैं बिल्कुल स्पेसिफिक हो चुका हूं, मैंने डेटर का नाम लिखना शुरू कर दिया, क्योंकि मेरे बिजनेस में 500 लोगों से मैंने पैसा लेना होता है, सबको डेटर लिखूंगा तो मेरा हिसाब रुक जाएगा, किससे कितना लेना है। नाम लिखो सीधा, पता रहेगा किससे कितना लेना है, ठीक है। तो 2 चीजों पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक कैश और दूसरा युवराज। कैश पे और युवराज पे कौन कौन से रूल लगेंगे जिससे पूछूंगा वही बताएगा। माही बताओ जी। बाबू कैश पर रियल, युवराज यानी कि डेटर पर पर्सनल। मेरा ख्याल इस बात में भी किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। अब जिससे पूछूंगा इन दोनों के रूल वो बताएगा। वृंदा, रियल का रूल क्या कहता है? रियल का रूल सही कह रहे हो, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट। और पर्सनल का हाँ, क्रेडिट द डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इधर देखना बाबू, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोस आउट, ये रियल का रूल कहता है। इधर देखो जी बाबू, कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज, कैश आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। रूल क्या कहता है? डेबिट व्हाट कम्स इन। अगर बिजनेस में कोई भी एसेट आ रही है उसको डेबिट करना बेटा, डेबिट व्हाट कम्स इन, कैश डेबिट कर। व्हाट अबाउट युवराज? बाबू ये तो मेरे को बिल्कुल क्लियर है, अगर कैश डेबिट हो रहा है युवराज तो पक्का क्रेडिट होगा, पक्का। फिर भी सोचता हूं बाबू क्या कहता है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज। सर पर्सनल का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। इधर देखो, कैश रिसीव्ड फ्रॉम युवराज, बिजनेस नहीं कुछ दे रहा, युवराज बिजनेस को पैसे दे रहा है, क्रेडिट द गिवर, मैंने पहले ही क्रेडिट कर दिया था। पर मैं फिर कह रहा हूं बेटा, रटना है ही। मैं एक भी सोचू एक डेबिट तो दूसरा क्रेडिट में, एक ही नहीं सोचता। हर एक को रीड करो, अभी तो शुरुआत है, अभी से रटने लगोगे पागल हो जाओगे, ठीक है जी। सर 8 ट्रांजैक्शन होगी, मैंने अभी तक एक ही कंक्लूजन निकाला, सुन लो। सब कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन जैसा, अभी तक 2 चेंज हुए हैं, टोटल 3 होने। 2 कौन कौन से चेंज हुए? परचेज और सेल। पहले वहां स्टॉक स्टॉक लिखता था, यहाँ में परचेज और सेल लिखता, ठीक है। समझ में आ गई बात? आओ सामने देखो, 9th वन रेंट पेड, यही है ट्रांजेक्शन। इधर देखना, रेंट पेड या पेड रेंट 10,000, ठीक है। ट्रांजेक्शन में लिख लोगे कौन से 2 अकाउंट में इंपैक्ट डालते हैं अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होती। गौरी बाबू 2 चीजों में इंपैक्ट डालता अगर अकाउंटिंग इक्वेशन होती, कैश और कैपिटल, यही करता। तीसरा चेंज आ गया, मैंने कहा था टोटल 3 है, 2 बता दिए, परचेज और सेल, तीसरा कर रहा है। क्या लिख के आया? कैश, आप लिख के आए होंगे कैपिटल, मैं लिख रहा हूं रेंट। अब सुनना, हाँ तो क्या हो गया, चीटर ही तो है, इलस्ट्रेशन तो सारे हो जाते हैं। आओ सामने देखना, तेरे 36 पढ़ाता हूँ मैं रोज, समझ गया? तेरे 36 आते हैं मेरे पे रोज, मुझे ना बता तो कौन क्या कर, सब जानता हूँ मैं। आओ सब मेरी तरफ देखना, मेरी तरफ देख रहे हैं सब बेटा। 2 अकाउंट पे इंपैक्ट पड़ेगा, एक कैश और एक रेंट। अब आपका तो बड़ा जेन्युइन सा क्वेश्चन, ये रेंट पे इंपैक्ट क्यों पड़ेगा भैया, कैपिटल क्यों नहीं? अब बाबू बात सुन लो आराम से, रीडिंग इज इंपॉर्टेंट। बाबू मॉडर्न अप्रोच में शॉर्टकट लिखवाया गया था आज तक, आपको क्लियर? फटाफट से नाम बोलो, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। अब मेरी बात सुनना,
अभी तक जब तक हम अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मेट वाला क्वेश्चन करते थे, सारे खर्चे, सारी इनकम, सारे लॉसेस, सारे गेन कैपिटल में रिकॉर्ड करते थे। याद करो, 15,000 कॉस्टिंग का गुड्स 20 में बेच दिया, प्रॉफिट हुआ 5,000, कैपिटल। कमीशन रिसीव हुई, इनकम आई, कैपिटल। खर्चा हुआ, कैपिटल। सब कुछ ही करते थे। एक बात बताना, अगर अभी भी सब कुछ कैपिटल में कर दूंगा तो मुझे क्या जरूरत है एक्सपेंसेस और रेवेन्यू की? फिर तो सब कुछ कैपिटल, फिर तो रूल लगा चाहिए CLA, कैपिटल लायबिलिटी एसेट। व्हाट अबाउट एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू? फिर तो यहाँ कोई चीज आएगी नहीं। सेम बात ट्रेडिशनल अप्रोच में, भैया पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ऑल द इनकम एंड गेन, यही तो जाता है नॉमिनल। ठीक है, अगर मैंने पर्सनल में लिख ही दिया कैपिटल, तो फिर यहाँ क्या जाएगा? फिर तो सब कुछ कैपिटल में जाएगा। इसकी जरूरत क्या है इस रूल की? जरूरत समझ में आ रही है जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं? बेटा आज से तीसरा चेंज, परचेज और सेल स्टॉक नहीं होते, बोल जाओ। ठीक है जी। तीसरा चेंज, कोई भी खर्चा आए, कोई भी इनकम आए, उसको उसके नाम से रिकॉर्ड करना, कैपिटल में बोल जाओ। कोई भी खर्चा, कोई भी इनकम अपने नाम से रिकॉर्ड होती है। ठीक है जी। और बाबू रूल, फिर अगर खर्चा है तो ये, रेवेन्यू है तो ये, ऐसे बेटा नॉमिनल। आओ जी बाबू, कैश और रेंट पर इंपैक्ट डालेंगे। कैश पर रियल के रूल और रेंट पर स्पर्शवाई। कौन सा रूल लगाऊं रेंट पर? रेंट पे किया, खर्चा है, नॉमिनल के रूल लगाए, क्योंकि नॉमिनल में आता है सारे खर्चे, लॉसेस, इनकम और गेन्स। तो अब नॉमिनल के रूल लगाऊंगा रेंट पर, कोई दिक्कत तो नहीं। रियल का रूल बताएगा प्रणित। डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। नॉमिनल का रूल बताएगा मुझे हर्षद। क्या तो ये क्या लगा, तू ना करेगा मैं छोड़ दूंगा? दो लगाऊंगा, 3 रोल हैं, मुझे सुनने हैं। ये ना नहीं सुन सकता मैं किसी चीज में। 1.5 महीने का चैप्टर इन 3 चीजों पे भेजता, वो भी ना सुनो। 2 लगाऊंगा अब, वो तो क्या प्यार प्यार। हाँ दे बता रूल नॉमिनल का, आजा तू आज। हाँ कैसे होगा? नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। यही है रूल। इधर देखना बाबू, जब रेंट पे किया, रियल है, पक्की पता है, रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोस आउट। रेंट पे किया, कैश आ रहा है या जा रहा है? भैया रूल कितना सिंपल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, आ रहा है तो डेबिट करना, जा रहा है तो क्रेडिट करना। लो प्यारे बच्चों, मैंने कर दिया क्रेडिट और मुझे पक्का पता है रेंट डेबिट होगा, लेकिन फिर भी रूल सोच लो। बाबू नॉमिनल का रूल कहता था डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे, सारे लॉसेस डेबिट होंगे। सर रेंट एक खर्चा है, एक लॉस है, डेबिट तो होगा, कर दिया। क्लियर बात? कोई दिक्कत का बच्चा है? कितनों ने ये किया था? और 7th 8th तो ठीक ही होगा, 9th में अगर कुछ गलती पे तो वही 7th 8th ठीक कर दिया, और खुद से किया और 7th 8th ठीक भी कर दिया। ठीक है, बाकी बच्चे इसको कॉपी नहीं करना, वो घर जाके देखेंगे। हम इस पर बेस्ड सिमिलर क्वेश्चन कर रहे हैं, सब सामने देखने हैं बेटा। बाबू क्वेश्चन नंबर 70, एक काम कर रहे हैं, मेरे पास देने के लिए सिर्फ 10 मिनट है आपको, ठीक है ना जी? 10 से 12 कर लो, 6:10 तक, 6:10 तक आपने मुझे ये 5 ट्रांजैक्शन दिखानी है। ठीक है, मैं प्रॉब्लम लूंगा पहले, अगर किसी को प्रॉब्लम नहीं हुई तो बेटा आगे बढ़ते हैं। 5 ट्रांजैक्शन, बैठ जाओ सर बेटा, सामने देखो, सब एक कंसेप्ट मेरे साथ साथ लिख रहे हैं, लिखना शुरू करो फटाफट से।
सारांश लो जी फटाफट से लिखो उत्तर सब सामने देखेंगे। दो लाइनें मैंने लिखने को दी, उम्मीद करता हूं लिख तो रही हैं। अब समझने पे ध्यान दो, ये क्या है दो लाइनें, इनका क्या मतलब है बेटा। अभी ना 2 दिन पहले मैं एक टॉपिक पर चर्चा कर रहा था, टॉपिक का नाम था अकाउंट। कुछ याद है बाबू? अकाउंट क्या होता है? समराइज्ड रिकॉर्ड है। एक जैसी ट्रांजैक्शन को एक जगह पर लिखना, समराइज्ड वे में लिखना ही तो अकाउंट है। एक जैसी ट्रांजैक्शन अगर मैं एक जगह पर लिख दूं, समराइज्ड वे में लिख दूं, वही तो अकाउंट है। 2 दिन पहले यही तो टॉपिक पर चर्चा की थी। और मैंने ये भी बताया था किसी भी अकाउंट को आप कैसे लिखते हैं, A/C, ऐसे ही तो लिखते हैं। यानी कि अगर मुझे परचेज अकाउंट बनाना हो तो मैं ऐसे ही तो लिखूंगा, परचेज A/C, यानी कि परचेज अकाउंट। ठीक है जी। तो किसी भी अकाउंट में कितनी साइड होती है? साइड। तो मैं कॉलम और साइड में फर्क नहीं पता? कितनी साइड होती है? 2 साइड होती हैं बेटा। कोई भी अकाउंट दिखने में टी शेप होता है, ठीक है। 2 साइड होती हैं। लेफ्ट हैंड साइड इज द, भाई आज बोल लो, आज मैं सच बोल रहा हूँ, आज कुछ ना कुछ भारी है भैया। सोम मंगल समय भारी कर दूंगा आज। तुम बोलिए ना, मुझे गुस्सा ही आ रहा है क्योंकि ये मैं बात 4 बार बता चुका हूँ। लेफ्ट हैंड साइड इज द एंड राइट हैंड साइड इज द, याद है? कॉलम बताओ कितने कितने? 4 फटाफट से बताओ। डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। कॉलम के साइज मैंने बताए थे क्यों और कैसे बनाने चाहिए। डेट में बस इतना कि डेटा है। जेएफ का कॉलम यूजलेस है, बहुत छोटा। पर्टिकुलर का कॉलम ठीक ठाक बड़ा। अमाउंट का कॉलम इतना बड़ा कि 7 डिजिट की फिगर आ सके। ठीक है जी। ऐसे ही बेटा राइट हैंड साइड भी 4 कॉलम, डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट। ठीक है। कायदे से तो अगर इधर डेट का कॉलम जितने साइज का उतना इधर, पर्टिकुलर भी उतना इधर, पर क्या बेटा नाप के बनाना है? नहीं बेटा, धीरे धीरे हैबिट पड़ जाएगी, लगभग बराबर आगे शुरू हो जाए। ठीक है। तो बाबू यहाँ पहला कॉलम डेट है, देन पर्टिकुलर्स, देन जेएफ मतलब जर्नल फॉलियो, देन बेटा अमाउंट। ऐसे ही डेट, पर्टिकुलर्स, जेएफ और अमाउंट सब सामने देखते रहना बेटा। बाबू परचेज पर अगर मैं कहूं मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से रूल कौन सा लगाओगे? फिगर में से कौन सा? कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स और रेवेन्यू? फटाफट बताओ, बोलो। एक्सपेंस के रूल लगाओगे? एक्सपेंस का रूल क्या कहता है फटाफट से बताओ। अगर एक्सपेंसेस बढ़े तो करना डेबिट, और एक्सपेंसेस अगर गिरे तो कर देना क्रेडिट। यही रूल कहता है। सब सामने देखते रहो, मैं बहुत काम की बात बोलने जा रहा हूँ बाबू। अच्छा एक बात बताओ, मैं कहता हूं किसी भी वजह से परचेज बढ़ रही है। परचेज का बढ़ना मतलब एक्सपेंस का बढ़ना। एक्सपेंस अगर बढ़ेंगे तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होंगे। बाबू आपको सबको पता है शायद लेफ्ट हैंड साइड का डेबिट साइड, और कुछ लोग बेटा प्यार से इसके ऊपर डीआर डॉट भी लिख देते हैं। और बाबू राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड, कुछ लोग प्यार से इसके ऊपर सीआर डॉट भी लिख देते हैं। अगर परचेज बढ़ रही है मतलब खर्चे बढ़ रहे हैं, और खर्चे बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे। इधर देखना कौन सी साइड है डेबिट? लेफ्ट हैंड साइड। मान लो कुछ भी पर्टिकुलर की वजह से, कुछ भी पर्टिकुलर की वजह से परचेज बढ़ रही है तो डेबिट होगी। मैं डेबिट साइड लिख रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड तो डेबिट साइड है। मान लो बेटा ये 30,000 अमाउंट की है, सब सामने देखते रहना, ठीक है। और मान लो मैं कहूं अगली ट्रांजैक्शन की वजह से परचेज गिर रही है, कम हो रही है। परचेज कम हो रही है मतलब एक्सपेंसेस कम हो रहे हैं। एक्सपेंसेस का कम होना क्या होता है? क्रेडिट। कुछ भी पर्टिकुलर है, कुछ भी, एक्सपेंसेस गिर रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा फिर बढ़ रही है परचेज, कोई और पर्टिकुलर है जिसकी वजह से परचेज बढ़ रही है, मतलब एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं। बढ़ना क्या होगा? डेबिट। मैंने अभी बताया नहीं क्या पर्टिकुलर, मुझे खुद भी नहीं पता, अभी टेंशन ना लो, बस मैं तो कम और बढ़ते की बात कर रहा हूँ। और मान लो यही 3 ट्रांजैक्शन है पूरे साल भर में, परचेज से रिलेटेड यही 3 बातें हुई। 2 ने परचेज को बढ़ाया, 1 ने कम कर दिया, ठीक है। बाबू कोई भी अकाउंट आप बिना बैलेंस करे बंद नहीं कर सकते, पहले करना पड़ेगा बैलेंस।
अब ये बैलेंस कैसे करते हैं मुझे ये सिखाना है। आपने यही कंसेप्ट लिखा है बैलेंसिंग का अकाउंट। अभी 2 लाइनें पढ़वा दूंगा, पहले मैं समझा दूं क्या है, ठीक है। सब सामने देख रहे हैं। बाबू बैलेंसिंग करने के लिए आपको क्या करना होता है, दोनों साइड का टोटल करना होता है इन रफ। क्या करना होता है, दोनों साइड का टोटल करना होता है इन रफ। बाबू ये मैंने टोटल करा रफ में 50,000, ये बेटा टोटल करा रफ में इट इज 10,000। दोनों साइड का टोटल कर लिया इन रफ। देन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स। क्या करूं, हाईएस्ट को इन दोनों टोटल में से जो ज्यादा है उसको दोनों तरफ लिख लो। 50 ज्यादा है 10, 10 आओ बोलो, 100 देती क्या। हाँ जी बाबू क्या करना है, बैलेंसिंग कैसे होती है, दोनों साइड का टोटल कैलकुलेट करना है इन रफ। देन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स, जो ज्यादा है वो दोनों तरफ लिख दो। बाबू ज्यादा है 50,000, मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अब बैलेंस निकाल लो। बाबू ये चीज टोटल को रिप्रेजेंट कर रही है, यहां लिखा है 10,000 और बाबू टोटल में लिखा है 50,000। क्या ये टोटल सच में 50,000 हुआ, नहीं। तो बाबू बैलेंस यहीं पर आ रहा है, इससे बोलते हैं बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट। मैंने बैलेंस कर दिया दोनों को 50,000, यहां लिख दिया बैलेंस, कोई दिक्कत तो नहीं। समझ में कैसे करते हैं बैलेंसिंग, दोनों साइड का टोटल करा इन रफ। भाई इस साइड का टोटल 50 और इस साइड का टोटल 10, जो ज्यादा आ रहा है वो दोनों तरफ चिपका दो। वो 50 को मैंने दोनों तरफ चिपका दिया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं। क्या करूंगा बाबू, यहाँ 50 लिखा है और बेटा ये दिखाई दे रहा है 10, ये चीज टोटल को रिप्रेजेंट करती है। दिखाई दे रहा है बेटा, टोटल आ रहा है 50,000, नहीं आ रहा, अभी तो नहीं आ रहा। क्या करूं, बैलेंस निकाल लूं। कैसे निकाला बैलेंस भैया, 50 माइनस 10 40 का बैलेंस है, 40 का बैलेंस है, मैंने लिख दिया बैलेंस। पीछे के बैठो बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं, क्लियर है बात, बढ़ाएं बात को आगे। अच्छा एक बार बैलेंसिंग और बता दो आप ही। मान लो बेटा मैं सेल्स अकाउंट बना रहा हूं, सब सामने देख रहे हैं सेल्स अकाउंट। सर चारों कॉलम आपको पता है, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, यही कॉलम होंगे, मैं पूरा नहीं लिख रहा। डेट पर्टिकुलर्स जेएफ अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स जेएफ और अमाउंट, कोई दिक्कत तो नहीं अभी तक। इधर देखो मेरी तरफ, सर लेफ्ट हैंड साइड का बोलो, लेफ्ट हैंड साइड इज द एंड राइट हैंड साइड इज द। बाबू सेल्स पे रोल बताओ क्लियर में से कौन सा, बोलो फटाफट से, तेज बोलो। इतना पढ़ा लिया अभी तक रोल नहीं याद हो रहे, रेवेन्यू के रोल लगेंगे। सर रेवेन्यू इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, डिक्रीज हुआ तो, पक्की बात। इधर देखना बाबू, मैं कहता हूं किसी भी वजह से बिजनेस में सेल्स बढ़ रही है, सेल्स का बढ़ना मतलब रेवेन्यू का बढ़ना, रेवेन्यू का बढ़ना मतलब क्रेडिट। बाबू मैंने क्रेडिट साइड लिख दिया, राइट हैंड साइड तो क्रेडिट साइड है, मैंने राइट हैंड साइड लिख दिया। मान लो ये फिगर 50,000, कोई दिक्कत तो नहीं। मान लो थोड़े दिन के बाद एक और ट्रांजैक्शन में सेल्स से रिलेटेड कुछ पर्टिकुलर थे और बाबू उसकी वजह से सेल्स बिजनेस की गिर गई। सेल का गिरना मतलब रेवेन्यू का गिरना, रेवेन्यू का गिरना क्या होता है, डेबिट। नीति अगर मैं सच में वहां आया ना, सोर्स ऑफ इरिटेशन है बहुत बाबू। सेल्स का गिरना मतलब रेवेन्यू का गिरना, और अगर रेवेन्यू गिरा तो क्या होगा, डेबिट होगा, दिखाई दे रहा है बाबू। डेबिट साइड कौन सी साइड है, लेफ्ट हैंड साइड। मैंने कुछ भी पर्टिकुलर लिखा और सेल गिरा दी और मान लो ये अमाउंट थी 10,000, बस पूरे साल भर में सेल से रिलेटेड और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, लेट्स सपोज, ठीक है जी। मुझे बैलेंस करना है, कोई भी अकाउंट बिना बैलेंस करे बंद ही नहीं होगा। क्या करूँ बाबू, क्या करूँ बाबू, क्या करना चाहिए मुझे बैलेंस करने के लिए, नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, स्टेप बाय स्टेप। दोनों साइड का टोटल करो इन रफ। सर इस साइड का टोटल है 10,000, इस साइड का टोटल है 50,000, कर लिया ना टोटल। क्या करूं, देन हाईएस्ट टोटल शुड बी प्लेस्ड ऑन द बोथ साइड्स, जो हाईएस्ट है वो दोनों तरफ लिख दो।
बाबू ये 50,000 हाईएस्ट है, मैंने दोनों तरफ लिख दिया। अच्छा एक बात बताओ, हाँ ये 50,000 टोटल भी 50,000, ये 10,000 टोटल 50 कैसे? सर बैलेंस है, बाबू बैलेंस निकाल दो, 40,000 रुपए बैलेंस। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं? समझ में आ रही बात? अब मैं अगर वो 2 लाइन पढ़वाने की कोशिश करूं तो मैंने यही लिखा था, बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट क्या होता है? इट मींस टोटलिंग द बोथ साइड ऑफ एन अकाउंट एंड कैलकुलेटिंग द बैलेंस आउट ऑफ इट। इसका मतलब होता है दोनों साइड का टोटल करो, उससे बैलेंस निकालो। चलो जी, रखेंगे आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, बाय बाय।